नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत में गंडूश, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमें गंडूश करना चाहिए। ये होता क्या है? बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं कि मैम आप ज़रूर इसके बारे में विस्तार से बताएं। गंडूश का मतलब होता है गर्म पानी या फिर किसी भी तरह का कोई स्निग्ध पदार्थ जब हम अपने मुंह में धारण करते हैं सुबह सो के उठ के मलमूत्र का विसर्जन करके। सबसे इम्पोर्टेंट है, मलमूत्र का विसर्जन करके त्याग करने के बाद ब्रश करके कुल्ला करने के बाद जब आप कोई भी तेल, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, गर्म पानी है, ऐसी किसी भी चीज को जब आप मुंह में रखते हैं और इतना भरते हैं कि इधर उधर स्विश करना नहीं है, कि वो इतना भर जाए कि आप मुंह को इधर-उधर हिला ना पाएँ, जैसे इस अवस्था में, तो उसको हम गंदूश कहते हैं। और जब उस वस्तु को या उस क्वाथ को या उस तेल को या गर्म पानी को हम कम क्वांटिटी में मुँह में धारण करें, जिससे हम मुँह इधर-उधर कर सकें, जैसे इसको कवल कहते हैं। गंडूश आचार्य वाग्भट ने हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ये गंडूश 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला गंडूश का है स्निग्ध। स्निग्ध गंडूश यानी आप गाय के घी को मुंह में भर के गंडूश कर रहे हैं या आप तिल के तेल से कर रहे हैं, सरसों के तेल से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। आयुर्वेद में कहा गया है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, यानी जो रोग हमारे गर्दन के ऊपर के हैं उनमें इसका 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। वात रोगों में स्निग्ध गंडूश का जो इंडिकेशन है वो वात रोग है। वात रोग अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गला सूखता है, मुंह सूखता है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जोड़ों में दर्द रहता है, किसी भी तरह का कोई वातिक अगर आपको रोग है, तो आपको स्निग्ध गंडूश रोज सुबह करना चाहिए। इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दूसरी जो प्रकार है गंडूश का, वो है हमारा शमन गंडूश। शमन गंडूश हम करते हैं पित्त के रोगों में, यानी जैसे मुंह में जलन है, कोई टेस्ट फील नहीं होता टेस्ट बड्स पे, आप कुछ भी खाते हैं आपको लगता है यार ये ना मुझे जल रहा है या पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, जबकि ये नॉर्मल है, इसमें कोई खाने में मिर्ची नहीं है, फिर भी मेरी टंग में किसी तरह से जलन फील हो रही है, तो वो पित्त का प्रकार है। तो इसमें हमें जो गंडूश करना चाहिए, शमन गंडूश करना चाहिए। अब इसके लिए सबसे अच्छा जो है नारियल का तेल बोला गया है। नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। पित्त शामक द्रव्यों से हम कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा प्रकार है शोधन गंडूश। शोधन गंडूश हम करते हैं कफज रोगों में। बहुत ज्यादा म्यूकस आता है, गले के पीछे कफ गिरता रहता है, बार बार स्नीजिंग होती है, साइनोसाइटिस है, सिर भारी रहता है, माइग्रेन हेडेक्स रहती हैं, कंधे स्टिफ हैं, गर्दन स्टिफ है, मन्यास्तम है, इस तरह के अगर आपको कोई भी रोग है तो उसमें आप जो है शोधन गंडूश का प्रयोग करें। इसमें औषधियों के अर्क से हम कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा तिल का तेल है, सरसों का तेल है। इस तरह से हम स्निग्ध पदार्थों से कर सकते हैं। और कफज दोष का सही इंडिकेशन है जब आपकी जीभ पे सफेद रंग का कुछ जम जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है शोधन गंडूश जरूर करना चाहिए। आखिरी चौथा प्रकार हमारा है रोपन गंडूश, जिसको माउथ कैंसर रहता है या अल्सर हैं, जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा छाले पड़ जाते हैं मुंह में, तंबाकू खाते हैं, किस तरह की किसी चीज का उनको हैबिट है जिसके कारण से बहुत ज्यादा जो अंदर का फ्लोरा है वो इन्फेक्टेड रहता है, या बहुत ज्यादा स्किन जो है वो एब्रेशंस हैं अंदर, बहुत ज्यादा स्टोमेटाइटिस आप कह सकते हो या अल्सर कह सकते हो। इस तरह से जख्म जब मुंह में होते हैं तो उसमें रोपन गंडूश, और रोपन गंडूश का सबसे अच्छा जो प्रकार है वो है शहद के साथ। शहद के साथ गंडूश करना, या शहद में पानी डाल के गंडूश करना। नॉर्मल भाषा में लोग इसको कहते हैं कुल्ला कर लिया, ऐसे किया और कुल्ला हो गया। इसको आयुर्वेद में गंडूश कहा जाता है। और गंडूश करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर देता है आपके टंग को, आपके माउथ को, ताकि जब आप बाहर निकले तो किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई एबॉर्न डिजीज या कोई ऐसी चीज जो आपके कांटेक्ट में आए वो वहीं पर रुक जाए। एक शील्ड प्रोटेक्ट करता है। और कई हजारों वर्ष पहले ही हमारी चरक संहिता, वाग्भट संहिता में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि दिनचर्या को ज़रूर फ़ॉलो करिए, और दिनचर्या में गंडोश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें।